वैसे तो लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन उसके खुद की लगी जंग उसे नष्ट कर देती। ठीक वैसे ही इंसान की खुद की मानसिकता और सोच ही इंसान को नष्ट करने के लिए काफी है। नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश वास्केल। आज हम एक ऐसी कहानी लेकर के आपके बीच में आए हैं जो अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं उनकी लाइफ कैसी होती है, और जो कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं उनकी लाइफ कैसी होती है। किसी व्यक्ति ने एक राजा को 2 सुंदर छोटे बाज के बच्चे गिफ्ट में दिए। राजा ने इतने छोटे प्रभावशाली दिखने वाले बाज के बच्चे पहले कभी नहीं देखे थे। उन्होंने इन सुंदर पक्षियों की देखभाल करने के लिए एक अनुभवी व्यक्ति को नियुक्त किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, इनकी अच्छी देखभाल होने लगी, और अच्छी देखभाल होने के कारण ये बाज विशेष रूप से ज्यादा शक्तिशाली दिखने लगे। एक दिन देखभाल करने वाले व्यक्ति ने राजा को बताया कि बाज उड़ने लगे हैं। अगले दिन सुबह के समय सूर्य के हल्की किरणों में चमकीले और आकर्षक नीले आसमान ने दिन का रंग निर्धारित किया। अब राजा ने उन बाजों की उड़ान देखने के लिए अपने शाही बगीचे का दौरा किया। एक बाज को आसमान की ऊंचाइयों को छूते हुए देखकर राजा बहुत खुश हुआ, लेकिन वह दूसरे बाज को देखकर हैरान रह गया। उसने अभी अभी एक छोटी सी उड़ान भरी थी और वापस पेड़ पर आकर के बैठ गया। यह देखकर के राजा ने पूछा, इस बाज के साथ क्या बात है? एक बहुत शानदार ढंग से उड़ रहा है, जबकि दूसरा बिल्कुल भी उड़ान नहीं भर रहा है। तब देखभाल करने वाले व्यक्ति ने उत्तर दिया कि महाराज, इस बाज के साथ शुरू से ही ये समस्या आ रही है। वह इस शाखा से जुड़ा हुआ लगता है। राजा दोनों बाजों से बहुत प्यार करता था और वह दूसरे बाज को भी आसमान में उड़ते हुए देखना चाहता था। अगले दिन राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि राजा के आदेश पर जो कोई व्यक्ति इस बाज को आसमान में ऊंची उड़ान भरवा दे सकता है, उसे अच्छी तरह से पुरस्कृत किया जाएगा। राजा के महल में बहुत जल्द बहुत सारे विद्वान इकट्ठा होने लगे। प्रत्येक व्यक्ति ने बाज को उड़ाने की कोशिश की, अपनी अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन सब बेकार रही। धीरे धीरे सप्ताह बीतने लगे, लेकिन बाज अभी भी उसी स्थिति में था जो पहले था। अगले दिन एक युवक को राजा ने दरबार में पेश करवाया। उसने बाज को उड़ा दिया और उस बाज ने बहुत लंबी उड़ान भरी, और उस उड़ान को देख करके राजा बहुत खुश हुआ और उस व्यक्ति को दरबार में बुलाया और उसको सोने की मोहरे और न जाने क्या क्या उसे राजा ने गिफ्ट किया। और राजा ने उससे पूछा कि मैंने इतने बुद्धिमान व्यक्तियों को यहां पे बुलाया था बाज को उड़ाने के लिए, लेकिन कोई उसे नहीं उड़ा पाया। ऐसा आपने क्या किया? इस बाज ने इतनी लंबी उड़ान भरी। उसने बोला कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस देखा कि क्या हो रहा है। वो बाज थोड़ा सा उड़ता है ऊपर और वापिस आकर के उस डाल पर बैठ जाता है। मैंने सिर्फ वही किया। जब वो अपनी छोटी सी उड़ान भरने के लिए गया, तब मैंने उस डाल को काट दिया। जब बाज वापिस आया तो वहां डाली नहीं मिली।
फिर वह अपने दूसरे साथी बाज के साथ लंबी उड़ान पर चला गया। दोस्तों, हम अपने जीवन में जन्म से ही आराम की शाखाओं पर आराम से बैठे रहते हैं। हम अक्सर अपने जीवन में बदलाव स्वीकार करने या जोखिम लेने से बचते रहते हैं और तब हम ऊंची उड़ान भरने और अपनी वास्तविक क्षमता को देखने की क्षमता को भूल जाते हैं। हम अपने जीवन में ऊंचा उठने के लिए, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, सफल होने के लिए हमें अपने जीवन में बदलाव को सकारात्मक तरीके से स्वीकार करने और अपने आरामदायक क्षेत्र को छोड़ने की जरूरत होती है, क्योंकि भविष्य में निश्चित रूप से उन लोगों के लिए अद्भुत अवसर होते हैं जो अपने जीवन में जोखिम को स्वीकार करते हैं और जीवन में जोखिम लेते हैं। वो अवश्य जिंदगी में बहुत आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद दोस्तों।